पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से गांव में एक लोहार रहता था जिसका नाम यूसुफ था। वो एक अक्लमंद और मेहनती आदमी था जिसकी जिंदगी का बेशतर हिस्सा लोहे की भट्टी के सामने गुजरता था, जहां वो किसानों के लिए हल के फाले, सिपाहियों के लिए तलवारें और आम लोगों के लिए रोजमर्रा की चीजें तैयार करता था। यूसुफ की अक्लमंदी उसकी जबान से कम और उसके आमाल से ज्यादा जाहिर होती थी। वो कभी जल्दबाजी नहीं करता था, हर काम को सोच समझ कर करता था। वो दुकान पर आने वाले हर शख्स को नसीहत के 2-4 लफ्ज जरूर कहता था कि जिंदगी में सब्र और ईमानदारी से बढ़कर कोई खजाना नहीं है। गांव वाले उसे यूसुफ हकीम कहते थे क्योंकि वो न सिर्फ लोहे को मोड़ता था बल्कि लोगों के मसाइल को भी सुलझाता था। एक दिन जब सूरज की किरणें अभी मशरिक से तुलू हो रही थीं और परिंदे अपने गीत गा रहे थे, यूसुफ अपनी भट्टी जलाने के लिए पहाड़ की तरफ गया, जहां से वो कोयला और लोहे का कबाड़ लाता था। रास्ते में उसे एक पुरानी गार मिली जो बरसों से वीरान पड़ी थी। उसकी आंखों ने देखा कि गार के अंदर एक अजीब सी चमक है जो सूरज की रोशनी से अलग थी। दिल में तजस्सुस पैदा हुआ, मगर यूसुफ ने जल्दबाजी ना की। उसने सोचा कि शायद ये कोई खतरनाक जगह हो, क्योंकि पुराने जमाने में गारों में जिन्नात और भूतों की कहानियां मशहूर थीं। फिर भी उसकी अक्लमंदी ने उसे आगे बढ़ने पर मजबूर किया, क्योंकि वो जानता था कि अल्लाह की मदद से कोई चीज इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती अगर उसका इरादा नेक हो। गार में दाखिल होते ही एक जबरदस्त आवाज गूंजी जो पहाड़ों से टकरा कर वापस आई, और एक बड़ा सा जिन सामने नमूदार हुआ जिसकी आंखें शोलों जैसी थीं और जिस्म सब्ज था। जिन ने गुस्से से कहा, तू कौन है जो मेरी तन्हाई में खलल डाल रहा है? यूसुफ ने बगैर घबराए जवाब दिया, मैं एक गरीब लोहार हूं जो मेहनत से रोजी कमाता है और यहां से गुजरते हुए इत्तफाकन आ गया हूं। जिन ने हंसते हुए कहा, तेरे जैसे इंसानों ने मुझे यहां कैद कर रखा है और अब या तो तू मेरा गुलाम बनेगा या फिर मैं तुझे मार डालूंगा। मगर यूसुफ की अक्लमंदी यहां काम आई। उसने जिन से पूछा, तुम कौन हो और यहां कैसे कैद हुए? जिन ने अपनी कहानी सुनाई कि मैं एक ताकतवर जिन हूं जिसे एक जादूगर ने एक चिराग में कैद कर दिया था, और ये गार उस चिराग की जगह है जहां से निकलने का रास्ता मुझे नहीं मिलता। यूसुफ ने सोचा कि यह मौका है जिन को काबू करने का, क्योंकि पुराने जमाने की किताबों में उसने पढ़ा था कि जिन्नात को अक्ल से शिकस्त दी जा सकती है, ना कि ताकत से। उसने जिन से कहा, अगर तुम मुझे अपना खजाना दिखाओ तो मैं तुम्हें आजाद करूंगा। जिन ने खुश होकर खजाने की तरफ इशारा किया जो सोने चांदी के ढेरों से भरा हुआ था। मगर यूसुफ ने देखा कि खजाने के साथ एक जादुई ताला है जो सिर्फ अक्लमंद शख्स ही खोल सकता है। यहां से यूसुफ की जिंदगी का एक नया बाब शुरू हुआ, जहां उसे जिन की ताकत और खजाने की आजमाइश का सामना करना पड़ा। और वो जानता था कि लालच इंसान को तबाह कर देता है, इसलिए उसने सब्र से काम लिया। दिन रात गुजरते गए। यूसुफ गार में रहकर जिन से बातें करता, उसकी कहानियां सुनता और साथ ही खजाने के राज को समझने की कोशिश करता। जिन ने बताया कि यह खजाना सिर्फ उस शख्स के लिए है जो उसे मुस्तहिक समझे और जो उसे दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करे, वरना यह लानत बन जाता है। यूसुफ ने सोचा कि यह जिंदगी का सबक है कि दौलत तभी काम आती है जब वो लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल हो। एक रात जब चांद की रोशनी गार में दाखिल हुई, यूसुफ ने एक पुरानी किताब देखी जो खजाने के पास पड़ी थी। उसमें लिखा था कि जिनको आजाद करने का तरीका एक पहेली हल करने से है, जो ये थी कि वो क्या चीज है जो सुबह 4 टांगों पर चलती है, दोपहर को 2 पर और शाम को 3 पर। यूसुफ ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि वो इंसान है, क्योंकि बचपन में घुटनों के बल, जवानी में 2 टांगों पर और बुढ़ापे में लाठी के सहारे। जिन खुश हुआ और यूसुफ को अपना दोस्त मानने लगा, मगर अभी खजाने का राज बाकी था। यूसुफ ने गांव वापस जाकर अपने दोस्तों से मशवरा किया, मगर किसी को बताया नहीं कि जिन और खजाना है, क्योंकि वो जानता था कि राज खोलने से मसाइल बढ़ते हैं। गांव में एक बूढ़ा हकीम था जिसने यूसुफ को बताया कि जिन्नात की दुनिया इंसानों से अलग है और उनसे मामला करते वक्त दिल को साफ रखना चाहिए। यूसुफ ने वापस गार जाकर जिन से कहा, मुझे खजाना नहीं चाहिए, सिर्फ तुम्हारी आज़ादी चाहिए। मगर जिन ने इसरार किया कि खजाना ले लो, वरना मैं आज़ाद नहीं हो सकता। यहाँ यूसुफ की आजमाइश शुरू हुई, क्योंकि खजाना देखकर उसके दिल में लालच आया, मगर उसकी अक्लमंदी ने उसे रोक लिया। वो दिन रात सोचता रहा कि कैसे खजाने को इस्तेमाल करे ताकि गांव वालों की भलाई हो और जिनको भी आज़ाद करे। आखिरकार एक दिन उसने फैसला किया कि खजाने का एक हिस्सा लेकर गांव में एक मदरसा बनाएगा।
जहां बच्चे इल्म सीखें और बाकी जिन को दे देगा ताकि वो आज़ाद हो जाए। जिन ने ये सुनकर खुशी से चीख मारी और कहा, मेरे दोस्त, तू वाकई अक्लमंद है, क्योंकि बेशतर इंसान लालच में आकर सब कुछ खो देते हैं। मगर अभी कहानी का आगाज था, क्योंकि जिन ने बताया कि खजाने के साथ एक लानत है जो सिर्फ नेक दिल शख्स ही तोड़ सकता है, और यूसुफ को अब मजीद आजमाइशों का सामना करना था। गांव वालों ने देखा कि यूसुफ बदल गया है, वो ज्यादा सोचने लगा है और दुकान पर कम आता है। मगर वो नहीं जानते थे कि यूसुफ अब एक बड़े राज का हामिल है। एक दिन जब बारिश हो रही थी, यूसुफ गार में बैठा जिन से बातें कर रहा था, तो जिन ने अपनी पुरानी जिंदगी की कहानियां सुनाई कि कैसे वो आसमानों में उड़ता था, बादलों से खेलता था और इंसानों की मदद करता था, मगर एक गलती की वजह से कैद हो गया। यूसुफ ने सीखा कि गलतियों से सबक मिलता है और तौबा से अल्लाह माफ कर देता है। यूसुफ ने जब जिन से खजाने का एक हिस्सा लेने और बाकी उसे आजाद करने का फैसला किया, तो जिन की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई और वो बोला, ए अक्लमंद लोहार, तूने पहली शर्त तो पूरी कर दी, मगर अब असल इम्तिहान शुरू होता है, क्योंकि ये खजाना सदियों से एक लानत के साथ जुड़ा हुआ है जो हर उस शख्स को तबाह कर देता है जो उसे लालच या खुदगर्जी से इस्तेमाल करे। जिन ने बताया कि ये लानत एक कदीम जादूगर ने डाली थी जिसका नाम इब्लीस अल-जिन था, और वो चाहता था कि कोई भी इंसान इस दौलत को ना छू सके। इसलिए खजाने के हर सिक्के पर एक सियाह धुआं छाया रहता है जो रात के वक्त जिंदा हो जाता है और इंसान के दिल में वसवसे डालता है कि ज्यादा से ज्यादा ले लो, सब कुछ अपना कर लो, दूसरों को कुछ ना दो। यूसुफ ने यह सुनकर दिल में खौफ महसूस किया, मगर उसने अल्लाह पर भरोसा रखा और जिन से कहा, अगर मैं खजाना नेक नियत से इस्तेमाल करूंगा तो क्या लानत टूट जाएगी? जिन ने सर हिलाकर कहा, हाँ, मगर इसके लिए तुझे 3 बड़ी आजमाइशों से गुजरना होगा और हर आजमाइश में तेरा दिल साफ रहेगा, तभी कामयाबी मिलेगी। पहली आजमाइश उसी रात शुरू हुई जब यूसुफ ने खजाने से एक थैला सोने के सुकून से भरा और गांव की तरफ चला। रास्ते में उसे एक बूढ़ा मुसाफिर मिला जो भूख और प्यास से निढाल था और कह रहा था कि उसके पास खाने को एक दाना भी नहीं। यूसुफ का दिल पसीज गया। उसने थैले से चंद सिक्के निकाले, मगर अचानक उसके कानों में एक आवाज गूंजी कि ये सब तेरा है, इस बूढ़े को क्या देना, तू खुद गरीब था, अब अमीर हो गया है, इसे कुछ भी ना दे। ये लानत का पहला वसवसा था, मगर यूसुफ ने आंखें बंद की, अल्लाह का नाम लिया और बूढ़े को आधा थैला दे दिया और कहा कि ये अल्लाह की तरफ से है, इसे कबूल कर लो। बूढ़े ने दुआ दी और चला गया। यूसुफ ने देखा कि सिक्कों पर लगा सियाह धुआं कुछ कम हो गया। गांव पहुंचकर यूसुफ ने खुफिया तौर पर मदरसा बनाने के लिए जगह खरीदी और बाकी सिक्कों से मजदूर बुलाए। मगर रात को जब वो सो रहा था तो ख्वाब में एक सियाह साया आया जो बोला, तूने लानत को कमजोर किया है, मगर लानत अभी खत्म नहीं हुई, कल दूसरी आजमाइश आएगी। सुबह उठकर यूसुफ ने देखा कि उसकी दुकान के सामने एक अमीर ताजिर आया जिसने कहा कि वो यूसुफ की अक्लमंदी के किस्से सुनकर आया है और वो चाहता है कि यूसुफ उसके साथ शराकत करे। खजाने का राज जानकर ताजिर ने कहा, जाओ, बाकी खजाना भी निकालो, हम दोनों बादशाह बन जाएंगे और दुनिया फतह करेंगे। यूसुफ के दिल में एक लम्हे के लिए लालच आया कि वाकई अगर मैं सब खजाना ले लूं तो जिंदगी आराम से गुजरेगी। मगर उसने याद किया कि जिन ने कहा था कि लालच लानत को ताकत देता है। उसने ताजिर से कहा, मैं दौलत का भूखा नहीं, जो कुछ है वो गांव की भलाई के लिए है, अगर तू चाहे तो मदरसा में हिस्सा डाल और तालीम फैलाने में मदद कर। ताजिर गुस्से में चला गया। यूसुफ ने देखा कि उस रात ख्वाब में सियाह साया कमजोर पड़ गया, उसकी आवाज धीमी हो गई। अब तीसरी और आखिरी आजमाइश बहुत मुश्किल थी, क्योंकि जिन ने बताया कि लानत का सबसे बड़ा हिस्सा खजाने के अंदर एक सियाह पत्थर है जो सिर्फ उस वक्त टूटेगा जब कोई शख्स अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश को कुर्बान कर दे। यूसुफ की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि वो एक दिन अपने गांव का सबसे बड़ा आलिम बने, लोग उसकी बात सुने, उसका एहतराम करें। मगर वो जानता था कि इल्म की कदर दौलत से नहीं बल्कि अमल से होती है। एक रात यूसुफ गार में गया, खजाने के सामने बैठा और जिनसे कहा, मुझे आलिम बनने की ख्वाहिश है, मगर अगर ये लानत टूटने के लिए जरूरी है तो मैं अपनी ये ख्वाहिश छोड़ देता हूँ, बस गांव वालों को फायदा हो। उसने सियाह पत्थर पर हाथ रखा और दुआ मांगी, ए अल्लाह, मेरी ख्वाहिश तेरी रजा के आगे कुर्बान, मुझे इज्जत की बजाय खिदमत की तौफीक दे। अचानक एक जबरदस्त आवाज आई, सियाह पत्थर टूट गया और सारा सियाह धुआं गायब हो गया।
खजाना अब साफ चमकदार हो गया। जिन खुशी से चीखा और बोला, तूने लानत तोड़ दी मेरे दोस्त, अब मैं आजाद हूं। ये खजाना तेरे लिए हलाल है क्योंकि तूने उसे नेक कामों के लिए इस्तेमाल किया। यूसुफ ने जिन से कहा कि अब तू आजाद है, चाहे जहां जा। मगर जिन ने कहा, मैं तेरा शुक्रगुजार हूं और अब से तेरा दोस्त बनकर रहूंगा, तेरी मदद करूंगा जब भी जरूरत पड़े, बस मुझे याद करना। यूसुफ गांव वापस आया और देखा कि मदरसा तैयार हो रहा है। बच्चे खुशी से पढ़ने आ रहे हैं, गरीबों को खाना मिल रहा है और गांव में खुशहाली फैल गई। मगर ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि जिन की आज़ादी के साथ एक नई आजमाइश शुरू हुई, जहां यूसुफ को अपनी अक्लमंदी से एक बड़े जालिम बादशाह का मुकाबला करना पड़ा। वो जानता था कि अब असल सबक ये है कि जब इंसान के पास ताकत आए तो उसे नेकी के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि जुल्म के लिए। खजाने की लानत टूटने और जिनकी आज़ादी के बाद यूसुफ की जिंदगी में सुकून आया था, मगर यह सुकून ज्यादा देर ना ठहर सका, क्योंकि यह खबर दूर दूर तक फैल गई कि एक गरीब लोहार के पास अचानक दौलत आ गई है और उसने उसे गांव की बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया है। यह खबर जब जालिम बादशाह ज़ैदुद्दीन के दरबार तक पहुंची तो उसके दिल में हसद और लालच की आग भड़क उठी। ज़ैदुद्दीन एक ऐसा बादशाह था जो अपने रियाया को कुचल कर रखता था, टैक्सों से लोगों का खून निचोड़ता था और अपने महल में सोने चांदी के ढेर जमा करता था, मगर कभी किसी गरीब की मदद ना करता। उसके दरबार में वजीर भी इसी तरह के जालिम थे, जो बादशाह की चापलूसी करते और अवाम को दबाते रहते। जब ज़ैदुद्दीन ने सुना कि यूसुफ के पास जादुई खजाना है, तो उसने फौरन अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस लोहार को दरबार में हाजिर किया जाए और अगर वो खजाना ना दे तो उसे कैद करके तशद्दुद किया जाए। यूसुफ को जब ये खबर मिली तो वो घबराया नहीं, बल्कि जिनको याद किया, जो अब आज़ाद था मगर वादा कर चुका था कि ज़रूरत पड़ने पर मदद करेगा। जिन फौरन नमूदार हुआ और बोला, ऐ मेरे दोस्त, अब वक्त आ गया है कि तेरी अक्लमंदी बादशाह की ताकत का मुकाबला करे, क्योंकि ताकत से ताकत नहीं हारती बल्कि अक्ल और ईमान से हारती है। यूसुफ ने जिन से कहा कि मैं बादशाह से लड़ाई नहीं करना चाहता, बस अपने गांव को बचाना चाहता हूं और अगर मुमकिन हो तो बादशाह को भी सबक सिखाना चाहता हूं कि जुल्म का अंजाम बुरा होता है। जिन ने मुस्कुरा कर कहा, मैं तेरी मदद जरूर करूंगा, मगर सिर्फ अक्ल देने तक, बाकी सब काम तुझे खुद ही करने होंगे। अगले दिन बादशाह के सिपाही यूसुफ को उठाकर महल ले गए, जहां ज़ैदुद्दीन सुनहरी तख्त पर बैठा हुआ था। उसके गिर्द वजीर और दरबारी खड़े थे और सब यूसुफ को देखकर हंस रहे थे कि ये गरीब लोहार हमारे सामने क्या कर सकता है। बादशाह ने गुस्से से पूछा, सुना है तेरे पास खजाना है, इसे फौरन मेरे हवाले कर, वरना तेरी जान ले लूंगा। यूसुफ ने सर झुकाकर अदब से कहा, बादशाह सलामत, खजाना वाकई है, मगर वो मेरा नहीं बल्कि अल्लाह की अमानत है और मैंने उसे गरीबों, बच्चों की तालीम और गांव की फलाह के लिए इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहें तो मैं आपको भी इसमें हिस्सा दे सकता हूं, मगर शर्त यह है कि आप भी अपनी दौलत रियाया की बेहतरी के लिए खर्च करें। बादशाह हंस पड़ा और बोला, तू मुझे नसीहत करता है? मैं बादशाह हूं, मेरी मर्जी। मगर यूसुफ ने खामोशी से जिन को इशारा किया और जिन ने खुफिया तौर पर एक जादू किया कि बादशाह के सामने एक आईना नमूदार हो गया, जिसमें उसका मुस्तकबिल दिखाई देने लगा। आईने में ज़ैदुद्दीन ने देखा कि अगर वो जुल्म जारी रखेगा तो एक दिन उसका तख्त गिर जाएगा, अवाम बगावत करेंगे और वो तन्हा मरेगा बगैर किसी के रोने वाले के। बादशाह खौफजदा हो गया, मगर उसने गुस्सा जाहिर किया और यूसुफ को कैद करने का हुक्म दिया। यूसुफ को जेल में डाल दिया गया, जहां तारीकी और जंजीरें थीं, मगर वो अल्लाह का शुक्र अदा करता रहा और सोचता रहा कि कैसे बादशाह के दिल में तब्दीली लाए। रात को जिन आया और बोला, अब तेरी बारी है, मैंने बादशाह के ख्वाब में तेरा पैगाम भेजा है। ख्वाब में ज़ैदुद्दीन ने देखा कि यूसुफ उसे कह रहा है कि जुल्म से कभी खुशी नहीं मिलती, दौलत की कदर तब होती है जब वो दूसरों की खिदमत करे, और अगर तू अब भी ना समझा तो तेरी तबाही यकीनी है। सुबह उठकर बादशाह ने यूसुफ को दोबारा बुलाया। उसकी आंखों में खौफ था। उसने पूछा कि तूने ये सब कैसे किया? यूसुफ ने कहा, यह अल्लाह की कुदरत है और अक्लमंद शख्स वही है जो गलती को पहचान कर दुरुस्त कर ले। बादशाह ने सोचा, फिर कहा, ठीक है, मैं तेरी शर्त मानता हूं, मगर तू मुझे सिखा कि कैसे दौलत नेकी के लिए इस्तेमाल की जाए। यूसुफ ने खुशी से कबूल किया और बादशाह को गांव ले आया, जहां मदरसा चल रहा था। बच्चे खुशी से पढ़ रहे थे,
गरीबों को खाना मिल रहा था। बादशाह ने सब देखा तो उसका दिल पसीज गया। उसने अपने महल से दौलत निकालकर मदरसों, अस्पतालों और किसानों की मदद के लिए खर्च करना शुरू कर दी। गांव वालों ने यूसुफ को अच्छा माना और बादशाह ने यूसुफ को अपना मुशीर बना लिया। यहां से जुल्म की जगह इंसाफ ने ले ली और लोगों की जिंदगियां बदल गईं। जिन ने यूसुफ से कहा, तूने न सिर्फ मुझे आजाद किया बल्कि एक बादशाह के दिल को भी आजाद कर दिया। अब मेरा काम खत्म हुआ। यूसुफ ने जिन से शुक्रिया अदा किया और कहा, असल ताकत अक्ल और नेकी में है, ना कि जादू में। बादशाह ज़ैदुद्दीन के दिल में तब्दीली आ जाने के बाद पूरे सल्तनत में एक नई हवा चलने लगी, जहां जुल्म की जगह इंसाफ ने ले ली। टैक्सों की सख्ती खत्म हो गई और गरीबों, यतीमों और मुसाफिरों के लिए खैरात के दरवाजे खुल गए। यूसुफ अब सिर्फ एक लोहार नहीं रहा था, बल्कि सल्तनत का सबसे मुअज़्ज़ज़ मुशीर बन चुका था, जिसकी बात बादशाह कान लगाकर सुनता था और उसकी नसीहत पर अमल करता था। मदरसा अब एक बड़ी दरसगाह बन चुकी थी, जहां हजारों बच्चे दिन रात इल्म हासिल कर रहे थे। यूसुफ खुद भी रोजाना वहां बैठकर बच्चों को पुरानी कहानियां सुनाता, अखलाकी सबक सिखाता और बताता कि जिंदगी की असल दौलत इल्म, ईमानदारी और दूसरों की भलाई में है। जिन जो अब मुकम्मल तौर पर आज़ाद था, कभी कभार रात के वक्त यूसुफ के पास आता, बैठता और बातें करता, मगर वो अब कोई जादू नहीं दिखाता था, बल्कि सिर्फ यूसुफ की अक्लमंदी की तारीफ करता और कहता, तूने मुझे कैद से आज़ाद किया, मगर मैंने देखा कि तूने अपने आप को भी लालच, हसद और गुरूर की कैद से आज़ाद रखा, जो सबसे बड़ी आज़ादी है। एक दिन जब यूसुफ बूढ़ा हो चुका था और उसके बाल सफ़ेद हो गए थे, उसने जिन से कहा, अब मेरी जिंदगी का सफ़र ख़त्म होने वाला है, मगर मैं मुतमईन हूँ कि जो ख़जाना मुझे मिला था उसे मैंने अल्लाह की राह में लुटा दिया और जो सबक सीखा वो आने वाली नस्लों तक पहुँचा दिया। जिन ने उदास लहजे में कहा, दोस्त, इंसान की मौत तो होती है, मगर उसके अच्छे आमाल और नेक नामी हमेशा जिंदा रहते हैं। तूने जो मदरसा बनाया, जो लोगों के दिल जीते, वो सब तेरी नेकी है जो कभी खत्म नहीं होगी। यूसुफ ने मुस्कुरा कर कहा, असल में ये सब अल्लाह की तौफीक से हुआ, मैं तो बस एक जरिया था। और अगर कोई सबक है तो वो ये कि इंसान को कभी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच इंसान को अंधा कर देता है। सब्र और शुक्र से बढ़कर कोई दौलत नहीं, और जब मौका मिले तो दूसरों की मदद करनी चाहिए, चाहे उसमें अपना नुकसान ही क्यों ना हो। इसी रात यूसुफ ने अपने बिस्तर पर लेटकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसने अपने गांव, बादशाह और उस जिन को याद किया जिसे उसने आज़ाद किया था। फिर सुकून से आंखें बंद कर ली। सुबह सूरज एक नई रोशनी के साथ तुलू हुआ और गांव में एक अजीब सी बरकत महसूस की गई। यूसुफ हस्बे मामूल उठा, मगर उस दिन उसके चेहरे पर खास इत्मीनान और वकार था, जैसे उसके दिल का कोई बड़ा बोझ हल्का हो गया हो। यूं इसी तरह वक्त गुजरता गया। यूसुफ अपनी सादगी और ईमानदारी के साथ लोगों की खिदमत करता रहा। बादशाह ज़ैदुद्दीन ने यूसुफ की अक्ल, सच्चाई और नेकी से मुतासिर होकर उसे अपने दरबार में इज्जत का मकाम दिया, मगर यूसुफ ने हमेशा खुद को एक आम लोहार ही समझा और गुरूर को अपने करीब न आने दिया। उसके गांव में खुशहाली आई, जुल्म कम हुआ और लोग एक दूसरे का ख्याल रखने लगे। जिन भी वादे के मुताबिक दोबारा जाहिर हुआ, मगर इस बार खौफ की बजाय सुकून की अलामत बनकर। उसने यूसुफ को सलाम किया और कहा, तुम्हारी नेकी की वजह से एक पुरानी लानत हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। फिर वो एक रोशनी में बदलकर आसमान की तरफ चला गया और यूसुफ के दिलों में उम्मीद छोड़ गया। आज भी जब गांव में कोई मुश्किल आती है, लोग यूसुफ लोहार की मिसाल देते हैं। वो याद करते हैं कि एक आम इंसान ने अक्ल, सब्र और सच्चाई के जरिए न सिर्फ खुद को बल्कि दूसरों को भी अंधेरों से निकाला। ये कहानी हमें सिखाती है कि असल कामयाबी दौलत या ताकत में नहीं, बल्कि नीयत की पाकीज़गी, अमल की सच्चाई और अल्लाह पर भरोसे में है। यूसुफ लोहार की कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि वो आज भी लोगों के रवैयों, फैसलों और दुआओं में जिंदा है, और ये सबक देती है कि नेकी कभी ज़ाया नहीं जाती। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।